हेलो दोस्तों, अगर आप केवल एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में ये पैसा लगभग 48 लाख रुपए तक बन सकता है। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि सटीक योजना और अद्भुत भविष्य की शुरुआत है। बस ज़रूरत है तो हमें सही कदम उठाने की। दोस्तों, पैसों की कदर हमें तब पता चलती है जब हम अपने पैसे को कहीं सही जगह, सही ढंग से, सही टाइम पे लगाया जाए, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने पैसे को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना चाहता है। एक बात और ध्यान रखना, एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसपे करोड़ों लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम इस फंड की बात कर रहे हैं, इस फंड के अंदर अब तक कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और पिछले कुछ सालों के अंदर जिन्होंने निवेश किया है उनको कैसा रिटर्न मिला है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। और इस पे टैक्स कितना लगेगा, और क्या ज़रूरत पड़ने पर क्या हम इसमें से पैसा इजीली निकाल सकते हैं। चलो अब इस फंड को अच्छे तरीके से समझते हैं, किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने, सुरक्षित रहे और अपने फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। तो जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। करीबन 22,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप अमाउंट देख रहे हो, कितना भरोसा है लोगों को। यह जो फंड है, मतलब जो फंड है, ये 2013 में लॉन्च हुआ था, जनवरी। 257 रुपये है इस फंड की वैल्यू। एक फंड लेने जाएंगे तो 257 रुपये का आता है अप्रॉक्स। ये जो है NAV बोलते हैं इसको। ये जो है ये 13 सितंबर 2025 तक का मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब 13 सितंबर को मैंने जब इस फंड को चेक किया तो उस टाइम पे 257 रुपये का एक फंड आ रहा था। जैसे जैसे इस फंड का जो वैल्यू बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है 257 रुपये NAV वैल्यू, ये भी बढ़ता जाएगा। और रिस्कोमीटर के हिसाब से इस फंड का जो रिस्क है वो हाई है। लास्ट 3 इयर्स का अगर हम इस फंड की रिटर्न देखते हैं तो अप्रॉक्स 14.75% का रिटर्न मिला है। पिछले 5 सालों के अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 26.76% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब आप सोचो, अगर आपने आज से 10 साल पहले अप्रॉक्स 2015 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता है इस फंड में, और अगर एवरेज मानते हैं एवरी ईयर का 25% रिटर्न के हिसाब से, तो लगभग 10 सालों में 9 लाख रुपए का ये फंड आपका बन चुका होता। यही है इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अगर आप धैर्य और समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है, मतलब फंड लॉन्च हुआ है, तब से ये अब तक 20% एवरी ईयर इसने रिटर्न दिया है। मतलब फंड में दम तो है, और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। एज पर पास परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप चाहते हो कि इस फंड में इन्वेस्ट करना, तो मिनिमम SIP से भी आप कर सकते हो, वो है 500 रुपीज़ ओनली। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट। इस फंड में कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब जानते हैं कुछ इस फंड के चार्जेस जो होते हैं। अप्रॉक्स 0.85% हमारा जो चार्ज रहता है इस फंड का वो लिया जाता है। मतलब आपके इन्वेस्ट का थोड़ा सा अमाउंट फंड मैनेजमेंट फीस के रूप में लिया जाता है। ये जो खर्चा है आपके पोर्टफोलियो को संभालने और मैनेज करने के लिए होता है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर चुके हो इस फंड के अंदर और आप पैसे को 1 साल के अंदर ही निकालना चाहते हो तो 1% का एग्जिट चार्ज लगता है। एग्जाम्पल बताऊं, 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया तो उसका अगर हम 1% निकालते हैं तो 1000 रुपीज बैठता है। 1,000 रुपये कट करके आपको पैसा मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मानो आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया इस फंड के अंदर एक बार, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% लेके चलते हैं। पिछले कुछ ईयर्स के हिसाब से हम एक एवरेज 20% ले रहे हैं और देखते हैं कि कितना रिटर्न बनता है।
लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, पिछले रिटर्न्स जैसे रिटर्न फ्यूचर में कंफर्म नहीं है कि मिलेंगे। ये जो आपका म्यूचुअल फंड होता है, ये रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, तो आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से A to Z चीज़ देखकर ही करें। बट अगर हम पिछले फंड्स के हिसाब से अगर हम एक एवरेज लेकर चलते हैं तो ही मैंने यहाँ पे 20% का ईयरली रिटर्न लिया है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करके 48 लाख तक का अमाउंट बना सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,59,000 रुपीज़। अब हम इसमें वो भी प्लस करते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपका टोटल अमाउंट जो बनता है वो बनता है 3,09,000 रुपीज़। और अगर आप इस सेम 50,000 रुपीज़ को 10 साल की बजाय 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अमाउंट बनेगा 7,20,000 रुपये। टोटल आपका हो गया 7,70,000 रुपये अमाउंट आपका। और अगर दोस्तों आपने सेम 50,000 रुपीज़ का अमाउंट 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका अमाउंट जो है वो आपका बनेगा 47,19,000 रुपीज़। प्लस अगर हम इसमें आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी ऐड कर दें तो आपका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 47,69,000 रुपीज़। तो देखिए, इस तरीके से आप 48 लाख रुपीस तक का अमाउंट बना सकते हैं। बट ध्यान रखें, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 20% के हिसाब से लिया है। फ्यूचर को देखते हुए ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है इसका जो रिस्क रेशियो है वो काफ़ी हाई है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अमाउंट तो 50,000 आप ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 25 साल। देखो, इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको करना है, या तो आप उसमें टाइम ज़्यादा दो लॉन्ग टर्म, या फिर अगर आप कम टाइम में चाहते हो तो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करो। 50,000 की बजाय 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, और अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करो, 10 लाख करो या 15 लाख करो। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। मतलब ये जो है, ये मैंने अभी आपको स्कीम बताया, ये लास्ट पास परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मैंने आपको इसका परफॉर्मेंस बताया है, 20% के रेशियो के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके कुछ फ़ायदेमंद रही होगी, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।